हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मुंबई के फेमस स्ट्रीट स्टाइल फूड की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसका नाम है टोमेटो पुलाव। टोमेटो पुलाव घर में बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है, बहुत सारे टमाटर और चटपटे मसालों के साथ। और ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि आपको पाव भाजी के ठेलों में मिलता है, बिल्कुल टेस्टी और चटपटा सा। तो चलिए देखते हैं घर पे कैसे बनाते हैं टोमेटो पुलाव। सबसे पहले एक बड़े पैन में तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें मैं डालूंगी ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा अच्छे से फ्राई होके फटने लगेगा, नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज। ये प्याज बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कटे हुए हैं, पर थोड़े से रफली कटे हुए हैं, नॉर्मली जैसे पाव भाजी के ठेलों में मिलते हैं। इस प्याज को 2 से 3 मिनट पकाएंगे और जैसे ही प्याज थोड़े पकने लगेंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ पकाते जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसे स्लाइटली ब्राउन करना है और थोड़ी सी सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैं सारी वेजिटेबल्स जो यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगी गाजर, फिर मैं डालूँगी थोड़े से मटर और फिर मैं डालूँगी थोड़े से कैप्सिकम। और फिर इन सब्जियों को भी प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये स्लाइटली सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे ऐसे ही पकाते रहिए, पर ध्यान रखिए इसे ओवर कुक भी नहीं करना है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर के टुकड़े और इन्हें भी सब्जियों के साथ पकाते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैं टमाटर पकने के लिए रख दे रही हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। तो इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप दूसरी वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कि आप थोड़ी सी फूल गोभी या पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसे ऐसे ही पकने देंगे थोड़ी देर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि भाजियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और ये टमाटर भी सॉफ्ट होके कुक हो गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्ची का पाउडर। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला हम डाल रहे हैं, जो कि है पाव भाजी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इस मसाले को ऐड करने के बाद सारी भाजियाँ फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे मसाले आपस में मिलजुल जाएं और फ्लेवरफुल बन जाएं। और ये मसाला ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल और चटपटा रहता है। और इसी तरह से पाव भाजी के ठेलों में ये पुलाव बनता है। तो आप ये देख सकते हैं मैं उसी तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे भाजियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी काटी है मैंने और पाव भाजी मसाला डाला है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा टोमेटो प्यूरे। ये कच्चे टोमेटोज़ का प्यूरे है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से आपका पुलाव बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। और इस टोमेटो प्यूरे को भी थोड़ी देर कुक होने देंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सारी सब्जियों के साथ, ताकि उसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बॉईल किए हुए आलू, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। इसी तरह से पाव भाजी के ठेलों में मिलते हैं ये। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़, यानी कि हरी मिर्च। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे ये आपस में मिलजुल जाएं। अभी चटपटा मसाला तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बेस मसाला तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज में इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और जब आपका मन करे आप टोमेटो पुलाव बना सकते हैं घर पे। तो अब इसके ऊपर मैं बासमती राइस डाल रही हूँ। ये बासमती राइस मैं आज यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। आप चाहें तो इस स्टेज पे अगर आपके पास कोई पुराने चावल बचे हों तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि वो राइस अच्छे से सारे मसाले के साथ कोट हो जाए और फ्लेवरफुल बन जाए। तो ये देखिए ये कितना अच्छा सुंदर और लाल कलर आ गया है टोमेटोज़ की वजह से, और ये बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग भी दिख रहा है। इसे देखने से ही मुंह में पानी आ गया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी फ्रेश धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों के साथ। आप ये देख सकते हैं कि चावल कितने सुंदर और कितने अच्छे से दिख रहे हैं, एकदम खिले खिले, जैसे कि पाव भाजी स्टॉल में मिलते हैं। तो इसे गर्मा गर्म ऐसे ही परोसिए और एंजॉय कीजिए इसे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। हैप्पी कुकिंग।